अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, अतः कृपा करके इसके विषय में जो कथा है वो सुनाएं। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रिय अर्जुन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने वाला सदा विजयी रहता है। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं इस व्रत की कथा तुमसे कह रहा हूँ। आज तक इस व्रत की कथा मैंने किसी को नहीं सुनाई। तुमसे पूर्व केवल देवर्षि नारद ही इस कथा को ब्रह्मा जी से सुन पाए हैं। खड़ा था। त्रेतायुग की बात है। श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु के अंशावतार थे, अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए सागर तट पर पहुंचे। सागर तट पर भगवान का परम भक्त जटायु नामक पक्षी रहता था। उस पक्षी ने बताया कि सीता माता को सागर पार लंका नगरी का राजा रावण ले गया है और माता इस समय अशोक वाटिका में है। जटायु से सीता का पता जानकर श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी करने लगे, परंतु सागर के जल जीवों से भरे दुर्गम मार्ग से होकर लंका पहुंचना प्रश्न बनकर भगवान श्री राम इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे, अतः आम मानव की भांति चिंतित हो गए। जब उन्हें सागर पार जाने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि हे लक्ष्मण, इस सागर को पार करने का कोई उपाय मुझे सूझ नहीं रहा, अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, प्रभु, आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है, आप स्वयं सर्वसामर्थ्यवान हैं, फिर भी मैं कहूंगा कि यहाँ से आधा योजन दूर परम ज्ञानी वग्दलभ्य मुनि का निवास है, हमें उनसे ही इसका हल पूछना चाहिए। भगवान श्रीराम लक्ष्मण समेत वग्दलभ्य मुनि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके अपना प्रश्न उनके सामने रख दिया। मुनिवर ने कहा, हे राम, आप अपनी सेना समेत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें। इस एकादशी के व्रत से आप निश्चित ही समुद्र को पार कर रावण को पराजित कर देंगे। श्री रामचंद्र जी ने तब उक्त तिथि के आने पर अपनी सेना समेत मुनिवर के बताए विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखा और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण का, जिसमें रावण मारा गया। विजया एकादशी फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है। विजया शब्द का अर्थ होता है विजय प्राप्त करने वाली। यह एकादशी व्रत पापों का नाश, शत्रुओं पर विजय और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। धार्मिक महत्व, अंतर और बाह्य शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली। यह व्रत मनुष्य को भीतर के दोषों जैसे काम, क्रोध, लोभ आदि से मुक्ति दिलाता है। साथ ही जीवन में चल रहे संकट, मुकदमे या विरोध पर विजय दिलाता है। भगवान श्रीकृष्ण द्वारा स्वयं वर्णित। महाभारत में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह व्रत उन्होंने पहले देवर्षि नारद को और अब अर्जुन को बताया है। इससे पता चलता है कि यह व्रत गोपनीय और अत्यंत प्रभावशाली है। मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग। इस व्रत को करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और आत्मा को मोक्ष मिलता है। कठिन समय में सहायक। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो कानूनी विवाद, जीवन की कठिनाइयों, नौकरी या व्यापार में बाधाओं का सामना कर रहे हैं। पौराणिक महत्व। भगवान श्रीराम को मिला विजय का आशीर्वाद। त्रेतायुग में जब श्रीराम सीता माता की खोज करते हुए सागर तट पर पहुंचे और लंका पर चढ़ाई की योजना बनाई, तब वग्दलभ्य मुनि ने उन्हें इस एकादशी का व्रत रखने का सुझाव दिया। इस व्रत के प्रभाव से रामसेतु बना, सेना ने सागर पार किया और रावण का वध हुआ। इसलिए इसे विजय दिलाने वाली एकादशी कहा गया। व्रत की विधि और नियम। व्रत के दिन अन्न, दालें, प्याज, लहसुन और तमसिक भोजन से परहेज करें। दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान, व्रत, भजन, कीर्तन और कथा श्रवण करें। श्री विष्णु सहस्त्रनाम, गीता पाठ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।
अगले दिन पारण व्रत तोड़ना किया जाता है। गरीबों को भोजन कराना, दान देना विशेष पुण्यदायी होता है। विजया एकादशी व्रत के लाभ। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और विजय मिलती है। नकारात्मक ऊर्जा और शत्रु बाधा से सुरक्षा मिलती है। कानूनी मामलों में जीत, मानसिक शांति और आत्मबल बढ़ता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है।